हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलो एक बार फिर शुरू करते हैं आपके साथ चितकुल की जर्नी। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम कैसे चितकुल में पूरी फुल मस्तियां कर रहे थे, और इस व्लॉग में आप देखोगे कि हम चितकुल से कल्पा विलेज को जाएंगे बाय रिकांगपिओ होते हुए। मैं एरावत स्वागत करता हूं आपका अपने मेरे चैनल में पहाड़ों के राजा में, और हम इस एपिसोड में रिकांगपिओ होते हुए कल्पा जाएंगे और सुसाइड पॉइंट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर एक बार कल्पा की जर्नी। चितकुल में फुल एंजॉय करने के बाद हम सेम डे निकल पड़े कल्पा के लिए। और आपको तो पता ही है, कल्पा जाने के लिए हमको जाना पड़ेगा करछम डैम। जी हाँ, बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि करछम डैम से ही डिवाइड होती हैं सड़कें, एक कल्पा के लिए और दूसरी चितकुल के लिए। तो हम पहले चितकुल गए थे, तो अब जा रहे हैं हम कल्पा बाय करछम डैम होते हुए। चितकुल से कल्पा की दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर है और करछम डैम से कल्पा की दूरी 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर यानी तकरीबन 40 मिनट का सफ़र हम तय करेंगे करछम डैम से कल्पा के लिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम रास्तों में आगे बढ़े कल्पा के लिए, तो हमें लेह की याद आ गई। जी हाँ, लेह की, क्योंकि सेम ऐसे ही लोकेशन हमें लेह में देखने को मिली थी। तो आपने मेरे लेह की वीडियो तो देखी होंगी जब हम ले गए थे। अगर नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके लेह की वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आपको ऊपर साइन बोर्ड दिख रहा होगा, जिससे कि रिकांगपिओ जो है वो रह गया 5 किलोमीटर और कल्पा गांव रह गया यहाँ से 17 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्लाइमेट और भी अच्छा होता जा रहा है। तो कल्पा पहुँचने के बाद हम वहाँ पर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, इसका डिसीज़न भी वहाँ पहुँचने के बाद ही होगा। वक्त आप देख सकते हैं कि रिकांगपिओ की वादियां यहीं से दिखनी शुरू हो गई हैं। रिकांगपिओ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही सुंदर शहर होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा शहर भी है। तो दोस्तों, ये वीडियो चितकुल ट्रिप का चौथा पार्ट है, जिसमें हम कल्पा गांव को फुल डिटेल से कवर करेंगे। इस तरफ की सड़कें बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुली हुई हैं, और ट्रैफिक लोड भी इन सड़कों पे बिल्कुल ही कम है। लेकिन फिर भी कभी भी आप पहाड़ों में, हिल्स में कहीं भी जाओ तो केयरफुली गाड़ी चलाओ। मैं आपको बता दूं कि रिकांगपिओ पहुंचने में हम रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए वहां ज़रूर रुकेंगे। दोस्तों, रिकांगपिओ से व्यूज़ बहुत अच्छे दिखते हैं। चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ की गोद में बसा हुआ ये खूबसूरत सा शहर है, जिसका नाम है रिकांगपिओ। क्योंकि रिकांगपिओ के सराउंडिंग में चारों तरफ ना स्नो कैंप्स, माउंटेन्स हैं, जो इस शहर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं।
तो हम रिकांगपिओ के सेंटर में, मिड सेंटर में पहुंच चुके थे। तो बगल में एक होटल था वहीं पे, और हम उस होटल में चले गए जहां पे हमने चारों तरफ के सुंदर नज़ारे देखते हुए चाय पानी लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो पीक्स हैं, बहुत ही अच्छे माउंटेन है, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से आपको रिकांगपिओ का दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा होटल था जिसके छत पे हम बैठे थे। हमको कल्पा पहुँचने के लिए लेट ना हो जाए, इसीलिए हमने अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू कर दी। रिकांगपिओ से हम कल्पा की तरफ अब निकल चुके थे। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जहां हम जा रहे हैं कल्पा एक कोई हिल स्टेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल गांव है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही ऊंचाई में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव है। कुछ साल पहले कल्पा गांव अनडिस्कवर था, लेकिन धीरे धीरे टूरिज़्म यहां जाने लगा तो लोग इसको पहचानने लगे। तो कल्पा गांव के पास ही एक पीक है जिसे कहते हैं सुसाइड पॉइंट, तो वो पॉइंट में भी हम आपको ले चलेंगे। तो इस वक्त हम रिकांगपिओ और कल्पा के बीच में सफ़र कर रहे हैं। कल्पा गांव के पास ही एक ट्रैक है जिसको कहते हैं किन्नर कैलाश ट्रैक, जो हिमाचल का बहुत ही फेमस ट्रैक है। कहने का मतलब है कि अगर आप चितकुल ट्रिप में हो और आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो मेरे विचार से आपको कल्पा तो आना ही चाहिए। और कल्पा पे मेनली देखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले रिकांगपिओ शहर आता है, उसके बाद कल्पा आएगा और एक सुसाइड पॉइंट है। और हाँ, गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर है, तो वहाँ विज़िट करना तो लाजमी है। तो इस वक्त हम कल्पा गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए, तो दोस्तों ग्राम पंचायत कल्पा आपका स्वागत करती है। और ये कल्पा के टैक्सी स्टैंड के पास हमारे फ्रेंड भी हमको मिल गए, जो हमको इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं रुकना है और आप सीधा निकलो सुसाइड पॉइंट के लिए। तो हम सबसे पहले जाएंगे सुसाइड पॉइंट की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, भारत तिब्बत सड़क पर स्थित कल्पा किन्नौर का प्रारंभिक जिला मुख्यालय था और शिमला से ये लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, हेरिटेज विलेज की तमाम खूबियाँ यहाँ देखी जा सकती हैं। प्राप्त काल में बर्फीले पहाड़ों के बीच में उगते हुए सूर्य की स्वर्णिम आभा यहाँ से बहुत ही सुंदर लगती है। और यहाँ का नारायण नागिन मंदिर तो स्थानीय कला का अनुपम उदाहरण है, जो हम आपको जरूर दिखाएंगे।
कल्पा में प्राचीन अनेक बहुत सारे बौद्ध मठ बने हुए हैं। यह गांव हिमाचल के किन्नर कैलाश के बहुत ही निकट है। मैं आपको बता दूं, किन्नर कैलाश को भगवान शिव का शीतकालीन आवास माना जाता है। अब हम सुसाइड पॉइंट के बिल्कुल ही नज़दीक पहुंचने वाले हैं और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सुसाइड पॉइंट के नज़दीक। तो मैं आपको जनरली ये बता दूं कि ये सुसाइड पॉइंट है जहाँ पे अब हम पहुंच चुके हैं। तो सुसाइड पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हर कोई आके सुसाइड ही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सुसाइड पॉइंट के नाम से फेमस इसलिए है कि यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, जो चट्टान है वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे को है, बहुत ही ऊंची है, बहुत ही खतरनाक है। अभी हम आगे जाते हैं और आगे से मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो देखिए, वो सामने जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, वो सुसाइड पॉइंट है। ये देखिए, अभी आपको मैं कैमरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसको ही सुसाइड पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आके हर कोई सुसाइड ही कर रहा है। अभी हाल ही में एक केस ज़रूर पीछे देखने को मिला था यहाँ से कि किसी ने सुसाइड किया था। तो आई थिंक मेरे ख्याल से पहला केस था वो। तो ये है सुसाइड पॉइंट। ये बिल्कुल सीधी और खड़ी चट्टान है। नीचे देखिए, आपको सड़क दिख रही होगी NH22, हम वहीं से ऊपर आए हैं देखिए। और नीचे सड़क के साथ ही साथ सतलुज नदी भी बह रही है। तो दोस्तों, ये काफ़ी फेमस है सुसाइड पॉइंट। जो कल्पा गांव आता है तो वो सुसाइड पॉइंट तो आता ही है। तो मैं आगे जाके थोड़ा देखूं इसको। अरे बाप रे, बहुत ही खतरनाक है ये तो। ये देखिए, वो है सुसाइड पॉइंट। ये देखिए कितनी ऊंची चट्टान है। तो पहले यहाँ पे ये रेलिंग नहीं लगाई गई थी सड़क के किनारे, अभी फ़िलहाल ये रेलिंग लगा चुकी है सेफ्टी पर्पस के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हाँ, कल्पा आने लायक जगह तो है। काफ़ी पीसफुल होने के साथ साथ बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत ही ऊंचाई में भी है ये। टूरिस्ट यहाँ पे फोटोग्राफी तो ज़रूर ही करता है। तो ये देखिए, एक हमारे दोस्त ये रजनीकांत स्टाइल में चश्मा पहनते हुए, वाह जी वाह, क्या मज़ा आ गया। अब हम यहाँ से वापस कल्पा गांव की तरफ जाएंगे और सबसे पहले हम जाएंगे नारायण नागिन मंदिर में, जो कल्पा गांव के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। तो इस वक्त हम दोस्तों बिल्कुल कल्पा गांव के सेंटर में आ चुके हैं और इस रास्ते में हमें व्हीकल ले जाने के लिए मना किया गया है, इसीलिए हमने अपने बाइक्स को बाहर ही खड़ा किया और नारायण नागिन मंदिर को इसी तरफ से हम पैदल ही चल पड़े। कल्पा शैली के बने हुए कुछ नए घर आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे और कुछ पुराने घरों की धरोहर भी टूटी फूटी हालत में यहाँ देखने को मिल सकती है। तो इस वक्त जो मंदिर में हम इस वक्त जा रहे हैं, ये कल्पा के बीचों बीच में है और इसे नारायण नागिन मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। लोकल किन्नौर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट की ब्यूटी आपको इस मंदिर में देखने को मिलती है। यह सुंदर लकड़ी का बना हुआ मंदिर कल्पा के बीचों बीच है। यह लगभग 4 से 5 हजार साल पुराना मंदिर है और नारायण नागिन को समर्पित है। वुडन का जो क्राफ्टमैनशिप का काम इस मंदिर में किया गया है, वह तो देखने लायक है। हिंदू और बौद्ध धर्म का मिला जुला स्वरूप आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोकप्रिय ऐतिहासिक और लोकप्रिय धार्मिक स्थल हैं जो अपनी अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं।
कुछ ऐसा ही एक स्थान है हिमाचल के किन्नौर जिले में, जो हिमाचल में स्थित लोकप्रिय पर्यटकों स्थलों में से एक है, जिसे नारायण नागिन मंदिर नाम से जाना जाता है। यह धार्मिक स्थान या मंदिर किन्नौर जिले के कल्पा गांव की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर तकरीबन 5000 साल पुराना है, जो महाभारत की भारतीय पौराणिक कथाओं को काफ़ी महत्व देता है। यह धार्मिक मंदिर मुख्य रूप से माँ दुर्गा को समर्पित है। हालांकि ड्रैगन नक्काशी इस क्षेत्र में मजबूत तिब्बती प्रभाव का सबूत है। हर साल बहुत से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज मंदिर बंद था और हम दर्शन नहीं कर पाए, और संडे होने के कारण आज कल्पा की मार्केट भी बंद है। तो हमने डिसाइड करा कि अब हम अपनी जर्नी यहाँ से सरहान के लिए शुरू करेंगे। सरहान एक छोटा सा और खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, जहाँ अब हम जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगला व्लॉग तो आप ज़रूर ही देखेंगे। तो भाइयों, लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं हम आपसे सरहान में।